तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन। जहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सामान्य निर्देश। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, सामान्य निर्देश। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक दिया हुआ आपतित बोध। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप पैसेज को जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका उतना पैसेज को सॉल्व करने का जो है प्रैक्टिस होता जाएगा और आप एग्जाम में आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, पॉज का बटन का यूज़ करिए और पैसेज को सॉल्व करिए। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है, तो आधुनिक सुख साधनों में। ठीक है, विज्ञान का जो जब प्रगति हुआ तो आधुनिक सुख साधनों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, ये भी सही है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई, हाँ ये भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आँख खराब हो जाता है, हमारा हेल्थ पे भी वो एथी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य भी, मेंटलिटी सबका भी धीरे धीरे मतलब मोबाइल चलाएगा तो कुछ अजीब से करने लगे होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका आंसर होगा डी यानी कि ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी विज्ञान की प्रगति के लिए हमारी चिंता का कारण क्यों है, तो ये सभी का कारण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि ये सभी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ पे आपको इस जो गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन है कि स्थायी सुख, वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या विज्ञान जनित उपलब्धि। तो थर्ड का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी भी हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्म ये भी हो सकता है, और डी यानी विज्ञान जनित उपलब्धि। तो ये सब दोनों में से अगर कोई एक एक कर देते तो ये दोनों में से सही है। ठीक है, दोनों सही ही है। उसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो कैसे मिल सकती है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति से में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। ठीक है, हम लोग को क्या भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य करना होगा। ठीक, कंट्रोल करना होगा, तब मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित गद्य पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। अब वो क्या करना है, इस पद्यांश को भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है। तो कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है, तो ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ यहाँ वह है, यहाँ पे जो है वह वो क्या है। तो एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा या एक वृद्ध। तो ये क्या है, तो ये एक स्त्री है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इसका कि तोड़ती पत्थर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। यहाँ पे जो पत्थर है वो किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर स्वतंत्र, कठिनाई, शौर्य या साहस। तो 8 का जो आंसर है हमारा हो जाएगा बी यानी कि कठिनाई। अब यहाँ पे दिया रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है। जो जो संदेश मिलता है उसका कूट वाचन कौन करता है। ऑप्शन नंबर प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो ए यानी कि प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता ही संदेश का कूट वाचन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाइव शब्द का अर्थ है। लाइव शब्द का क्या अर्थ है। लाइव शब्द का यहाँ पे ऑप्शन है कि जिसका सीधा प्रसारण होता हो, या जिसका बाद में प्रसारण होता हो, या जिसका पहले प्रसारण हो चुका हो, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर ए यानी कि जिसका सीधा प्रसारण होता हो उसको क्या बोलते हैं, लाइव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि सबसे ऊपर बाईं और प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखा जाता है। ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है, ऐसा किस पत्र में लिखा जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है डी यानी कि व्यक्तिगत पत्र में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपरी बाईं ओर क्या करते हैं, पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि फीचर से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कि फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये होता है। उसके बाद फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है, तो नहीं। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, कथन सही नहीं है। तो फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है और आप फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्टर से बड़े होते हैं। ठीक है, ये भी होता है।
लेकिन ये हमारा नहीं होता। यहाँ पे पूछा है कथन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं कि फीचर लेखन एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। कौन सा कार्य संपादक का नहीं है, तो क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना ये संपादक का नहीं है कार्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य, एक सेकेंड, प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो 14 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि ये सब, यानी कि लोगों का मार्गदर्शन भी करना, मनोरंजन भी करना और सूचना देना और शिक्षित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सब। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 15 के भारत की में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था, तो बंगाल का गजट, बंगाल गजट। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो किस चरण के अंतर्गत आता है, तो फ्लैश न्यूज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश, यहाँ आपको पाठ पूछता यानी किताब से क्वेश्चन ये सब दिया गया है इसको। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, ये जो दिया हुआ, ठीक है, पोएम यानी कि पद्यांश, ये आपके बुक से है। ठीक है, तो एक बार आप बुक देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है। जो वहाँ पे पद्यांश है उसकी रचयिता कौन है, तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की इस पद्यांश का प्रतिपाद है। तो इस पद्यांश का जो प्रतिपाद है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे बी, यानी देवसेना की प्रेम पीड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है, तो कौन सा अलंकार नहीं है, यमक अलंकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो किस नाटक से ली गई है, तो स्कंदगुप्त। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, गद्यांश, ये आपके बुक से का कोई लाइन है, पैराग्राफ है, वहीं से दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत, यानी कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो किस पाठ से ली गई है। तो हमारे इसका 21 का जो आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि सनवदिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि यह वक्ता कौन है। यहाँ पे जो है वक्ता कौन है, तो कौन है, बड़ी बहुरिया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किस दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यह वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ। यहाँ पे जो वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ, यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ेगा। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। तो इसमें क्या है, खुशी, तो इसमें तो खुशी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्साह, उत्साह का भी नहीं कर रहा है, व्याकुलता, व्याकुलता या फिर डर, तो इसमें क्या कर रहा है, व्याकुलता का हो रहा है। ठीक है, व्याकुलता क्या नहीं, यदि मुझे माँ यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांध कर पोखरे में डूब मरूंगी। ठीक है, डर का इसमें भी बात नहीं कर, व्याकुल मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई, इसलिए व्याकुलता का इसमें बात हो रहा है। ठीक है, डर का बात नहीं है इसमें। उसको हम देते क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ श्रोता कौन है। तो वहाँ पे जो है वो श्रोता कौन है, तो हमारा हो जाएगा हरगोविंद। उसके बाद देखते क्वेश्चन 25 की यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। यह दीप अकेला पोयम का या फिर कवि है। ठीक है, कहानी में, कविता में या फिर कविता, ठीक है, या दीप अकेला में कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो दीप किसका प्रतीक है, मन का, व्यक्ति का, समाज का या देश का। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि व्यक्ति का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है। तो किससे, आप लोग रामायण तो जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो किससे करती है, तो 26 का जो हमारा आंसर है ए, यानी कि दुखी अशो यानी घोड़ों से। ठीक है, उसको देखते क्वेश्चन नंबर 27 की हाथ चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है। तो किसके शोषण को उजागर करती है, तो मजदूरों की। उसके बाद देखते क्वेश्चन 28 की दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है। तो दूसरा देवदास कहानी है, ठीक है, उसमें जो घटनाएं हैं वो किस शहर में घटती है। तो किस शहर में घटती है, तो ए, यानी कि हरिद्वार में घटती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो किस पाठ का उपन्यास है, तो बी, यानी कि रंगभूमि। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है। लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की आंधी दौड़ में शामिल होने की। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है,
तो आपको कमेंट बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।